मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और अपना चैनल अभी तक जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। आज हम कक्षा 9 के अंदर बहुपद अध्याय 2 वो लेने वाले हैं और इससे पहले हमने इसके 5 भाग बना दिए थे। आज छठा भाग लेकर बहुपद का मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले 5 भाग देखना अनिवार्य है। अगर जरूरी वो भाग नहीं देखोगे तो ये जो छठा भाग है ये समझने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए विद्यार्थियों पहले 5 भाग को अवश्य देखें। आज अपन लोग इसमें ले रहे हैं जो अपना टॉपिक है वो है बीजीय सरल समीकरण। अपने इससे पूर्व वीडियो के अंदर 5 भाग के अंदर 5 सरल समीकरण ली थी। आज अपन लोग और 5 सरल समीकरण लेते हैं। इसके अंदर पहला a प्लस बी का क्यूब, ये क्यूब वाली देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब देखो माइनस है तो देखो माइनस आ रहा है यहाँ पर, b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। अगर दोनों में फर्क देखोगे तो प्लस माइनस के फर्क है, बाकी सेम चीज आ रही है। तीसरी a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। चौथा a क्यूब माइनस b क्यूब, देखो ये प्लस है ये माइनस आ गई, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और पांचवी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस प्रकार से इन सरल समीकरणों पर आधारित प्रश्न इस वीडियो के अंदर, इस भाग के अंदर हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर पहला प्रश्न लेते हैं, निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये देखो ये पहला प्रश्न है। अब इस पहले प्रश्न के अंदर मैं लिख देता हूं पहला प्रश्न 2x प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए ये सरल समीकरण कौन सी लगेगी, ये देखो a प्लस बी का क्यूब, ये वाली सरल समीकरण है। तो पहले a और b के मान, ये है a और ये b, यानी a बराबर 2x b बराबर 1, a और ये b है। अब सरल समीकरण देखिए ये लिखना अपन को, ये बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये 3ab कोष्टक a प्लस b, यह कोष्टक a प्लस b। मान रखेंगे a का मान देखिए 2x, यह 2x का क्यूब प्लस b का मान 1, यह 1 का क्यूब 3 इंटू a का मान देखो 2x, यह 2x इंटू b का मान 1 कोष्टक a प्लस b, यानी a प्लस b का मान 1। अब देखिए इसको सरल करना है, 2 का घन 8, ये x क्यूब प्लस 1 का घन 1 प्लस 2 3 6, 6 एकम 6 x का x और कोष्टक 2x प्लस 1 वापस आ गया। देखिए 8x क्यूब प्लस 1 का 1 गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और x को x से किया x स्क्वायर, 6x को किया 1 से तो यह है 6x। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इसको थोड़ा क्रम के अंदर जमा सकते हैं। देखिए पहले 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो इस प्रकार से हम लोग इनको क्रम में जमा कर सरल कर सकते हैं। अब अपन इसका लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए ये अपने पास दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है अपने पास 2a माइनस 3b का क्यूब। वही बात देखिए a, अपने पास जो a है वो है 2a कॉमा b जो है वो है अपने पास 3b। ये ध्यान रखें a का मान b का मान, सूत्र कौन सा लगाना है, सरल समीकरण माइनस वाली, ये देखो माइनस वाली सरल समीकरण ये लगाना है। सरल समीकरण बराबर तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। ध्यान से देखिए a का मान ये देखो ये 2a का ऊपर क्यूब माइनस b का मान यह 3b ऊपर है क्यूब
-3 इंटू ए का मान देखिए 2a, बी का मान 3b, कोष्टक ए 2a माइनस बी का मान ये 3b। तो इस प्रकार से अब सरल 2 का घन 8, ए के ऊपर घात 3 ए क्यूब, 3 का घन 3 3 9 9 3 27, ये बी क्यूब गुणा देखो 2 के 6 और 6 3 18, 2 के 6 6 3 18 ए बी या ए बी कोष्टक 2a माइनस 3b। वापस आगे और सरल करें ए क्यूब माइनस 27b क्यूब पूरा करना इसका इसके साथ माइनस 18 दूना देखो 36, ए को ए से किया ए स्क्वायर और बी का बी माइनस माइनस प्लस 18 दूना 36, 18 दिया 54, ए का ए और बी का बी के साथ ये बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हम चाहें तो इसको इस प्रकार से ये अपना उत्तर प्राप्त हुआ, क्रम से भी जमा जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर बट्टा वाला ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2/3 और y और ये क्यूब। अब ध्यान से देखें ए का मान देखिए x, बी का मान बराबर 2/3 y, ये ए का मान, ये है अपने पास बी का मान। सूत्र कौन सा लगाना है? माइनस वाला, ये देखो माइनस वाला। सर्व समीका माइनस बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। ये अपनी माइनस वाली सर्व समीका यहां लिखना है। अब मान रखना देखो बराबर ए का मान x क्यूब, बी का मान देखिए 2/3, यह आया 2/3, y ऊपर आ गया क्यूब -3 इंटू ए का मान देखिए x इंटू बी, ये बी का मान देखिए 2/3 और y ये आ गया बी का मान कोष्टक a माइनस बी। अब a का मान देखिए x माइनस बी का मान 2/3 y, ये आ गया बी का मान। सरल करना है x क्यूब माइनस देखो 2 का घन 8 और 3 का 27 और y का y। अपन देख सकते हैं अगर संख्या काट रहे हैं तो काटेंगे, देखो ये 3 एकम 3 एकम 3 माइनस का माइनस, देखो आ रहा क्या 2xy, ये आया 2x और y, 2 एकम 2 x और y कोष्टक x माइनस 2/3 ये आया y। सरल करेंगे और इसको सरल करेंगे x क्यूब माइनस 8/27 y। अब गुणा माइनस प्लस माइनस 2 का 2, x को गुणा करो x के साथ x स्क्वायर और y का y माइनस माइनस प्लस, अगर ऊपर का गुणा ऊपर के साथ देखो 2 का 2 के साथ 4 और बटा 3, और इस प्रकार से जो गुणा किया हमने, पहले इसका ध्यान रखें, चिन्हों का खास तौर से ध्यान रखें, माइनस प्लस माइनस 2x का x स्क्वायर और y का y माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 3 का 3। अब देखिए x का ये आया x और y का ये y स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये जो प्रश्न है आसानी से सरल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखना है हमें जो है a और b का मान पहले लिखना है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने जो चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। अब आगे दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। को 99 सर्व समीका लेना है अपन को। देखो 99 का मतलब है, पहला प्रश्न ले रहे हैं ये वाला, तो 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 में से घटाएंगे 99 आएगा। तो वही काम है, देखो माइनस वाला, ये माइनस वाला ए का मान क्या है? ए का मान है अपने पास 100, बी का मान क्या है? ये बी का मान है 1। तो सबसे पहले ये ए और बी सर्व समीका कौन सी लगानी है? देखो माइनस वाली,
ये जो माइनस वाली सर्व समीकरण है ये वाली, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ये सारों समीकरण का यूज करना है। माइनस वाली अब मान रखने देखो बराबर ए का मान देखिए 100 ऊपर घात 3 माइनस बी का मान देखो 1 3 का 3 ए का 100 और बी का मान 1 और ए माइनस बी यानी 100 माइनस 1 बी का मान 1। अब देखो 0 2 है और घात 3 है, तो इस प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 5 6 यानी 2 0 कितनी बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। 1 का क्यूब ये 1। अब ध्यान दीजिए माइनस 3 एकम 3 और 2 0 का 2 0 1 के साथ क्या वापस वही आ गया और ये बीच में इंटू है ध्यान रखें और ये आया 100 माइनस 1 बराबर 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 3 एकम गुणा करें 3 एकम 3 और 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है ध्यान रखें। तो 300 एकम 300 ये ध्यान रखें, देखो माइनस माइनस प्लस का खास तौर से ध्यान रखें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और अब ध्यान देखो पहले इसको सरल कर लो एक बार। अब इसको जो हम सरल करेंगे तो इसमें से मात्र हमको 300 घटाना है, 300 घटाएंगे 2 9 7 और 2 0 इसके अंदर आ जाएंगे। अब अपन को क्या करना है कि ये संख्या जो है देखो ये तो है 10,000 माइनस 1 ये माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो ये आएगा 970 और इस प्रकार से ये जो हमें प्राप्त होगा ये है 299। ये इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। हम ध्यान रखें पहले माइनस को जोड़ दें फिर इसमें से घटा लें। तो अब इसका दूसरा प्रश्न ले लेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है 102 का क्यूब। वही हम इसको करेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ए का मान 100 बी का मान यह 2। ध्यान दीजिए ये ए का मान ये बी का मान 100 प्लस 2 को जोड़ोगे 102 वापस आ जाएगा। तो वही सूत्र देखो प्लस वाला लगाना है इस बार, देखिए प्लस वाला ये प्लस वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब देखो ए का मान है 100 का क्यूब और b का मान है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान है देखिए 100 यह 100 बी का मान है यह 2 बी का मान 2 कोष्टक ए प्लस बी 100 प्लस 2 अपन यहां 3 बार करना है 2 0 को देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का घन 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 2 2 0 का 2 0 बीच में इंटू है देखो दोनों को जोड़ दें या वापस 102 या अलग गुणा रख के भी किया जा सकता है। 0 गिने 1 2 3 4 5 6 और 8 का 8 प्लस। अब देखो यहाँ पे ये जो सिंपल ये गुणा दिया गया हमें इसको गुणा ही करना है, ध्यान रखें ये गुणा करना है, ये गुणा 612 00 यानी गुणा करना है सिंपल जिस प्रकार से हम कॉपी में करते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान दें यहाँ देखो कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, केवल अपन को जोड़ करनी है 10 61। ध्यान रखें जोड़ करने हैं, हम चाहे तो रफ कॉपी में अलग लिखकर जोड़ की जा सकती है और 10 61 और 208 इस प्रकार से हम लोग विद्यार्थियों ध्यान दीजिए अगर हम लोग उत्तर मिलाना चाहें तो देखिए 99 को 3 बार गुणा कीजिए 99 इंटू 99 इंटू 99 तो तुम्हारे पास जो है ये उत्तर आ जाएगा। अगर 102 इंटू 102 इंटू 102 3 बार अपन गुणा करेंगे तो अपने पास
इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा। तो जांच की जा सकती है, लेकिन हमको यहाँ पे उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। इस चैप्टर में हम लोग अब नया प्रश्न ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो है हमने जो क्वेश्चन लिए थे, पहली और दूसरी सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्न लिए थे। अब जो प्रश्न ले रहे हैं हम लोग सर्व समीकरण 3, 4 और 5 का यूज करते हुए 3 प्रश्न लेने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है सर्व समीकरण जो है प्लस वाली ले लेते हैं। वो प्लस का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, देखो ये रहा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान दें, इसको क्यूब के रूप में लिखना है। इन दोनों, देखो इन दोनों को क्यूब के रूप में लिखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्यूब के रूप में कैसे लिखते हैं वो देखिए, 27 का हम लिखेंगे 3 और y, ये y क्यूब आ गया। 125 का होता 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ये जेड क्यूब। तो इस प्रकार से देखो a का मान, ये b का मान, ये जो है मान a b के मान हमें चाहिए इसके अंदर प्लस के अंदर। तो a का मान क्या आया अपने पास, वो 3y, कॉमा b का मान क्या आया, ये आया अपने पास 5z, ये b का मान आ गया, a का मान b का मान। अब यहाँ पे देखो सर्व समीकरण ये देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सर्व समीकरण है अपने पास a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर और ये है माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास सर्व समीकरण। इस सर्व समीकरण में ए बी के मान रखते हैं। देखिए ए का मान देखो 3y प्लस बी का मान 5z, यह है 5z, मंडला कोष्टक लगाना है, a 3y का होल स्क्वायर माइनस जो a का मान है वो अपने पास 3y इंटू, बीच में इंटू है, b का मान 5z, यह है 5z प्लस का प्लस b का वैल्यू देखिए, ये 5z का ऊपर आया होल स्क्वायर, ये मंडला कोष्टक बंद। इस प्रकार से सरल करना है, 3y प्लस 5z कोष्टक बंद, कोष्टक 3 का वर्ग 9y स्क्वायर माइनस तीनों पंजे 15 और yz, यह है yz प्लस 5 का वर्ग 25 और यह है z स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्लस वाला क्वेश्चन है। अब माइनस वाला ले रहे हैं, माइनस की सर्व समीकरण नंबर 4, ये माइनस का ले रहे हैं, होल क्यूब का लेना है, होल क्यूब 64 का 4, ये m, ये होल क्यूब माइनस 343, ये होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 की घन संख्या 343, ये n क्यूब आ गया। देखिए इस प्रकार से देखिए a का मान, तो हम कहेंगे a का मान अपने पास है 4m, b का मान हम कहेंगे अपने पास है 7m, a का मान और b का मान। सर्व समीकरण नंबर ये देखिए माइनस वाली अपन ले रहे हैं, ये माइनस वाली, तो ये सर्व समीकरण a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये सर्व समीकरण यूज होगी। देखिए a का मान क्या अपने पास 4m, ये 4m, b का मान ये 7m, यह है 7m, मंडला कोष्टक a का मान देखो 4m का होल स्क्वायर प्लस a का मान 4m, b का मान 7m प्लस का प्लस b का मान 7m, यह 7m का ऊपर आया होल स्क्वायर, यह होल स्क्वायर, ये मंडला कोष्टक वापस बंद। इसको वापस लिखिए 4m माइनस 7m, सरल कीजिए 4 का वर्ग 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 mn, यह mn प्लस 7 का वर्ग 49 n स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है हमने अभी सरल समीकरण नंबर 3 और 4 का इसके अंदर प्रयोग किया है। अब अपन जो सरल समीकरण यूज करने जा रहे हैं वो है 5। ये जो सरल समीकरण है इसको ध्यान से देखिए, थोड़ी बड़ी सरल समीकरण है और इसका जो क्वेश्चन लेते हैं वो देखिए। सबसे पहले वही देखिए, हम यह सरल समीकरण में देखेंगे a क्यूब b क्यूब c क्यूब, हमें इसके अंदर पहले क्यूब में बनाना है, वही काम है। देखो क्यूब 27 अब 3 x क्यूब, ये देखिए क्यूब के रूप में लिख रहे हैं,
वाई कोष्टक क्यूब प्लस जेड यह क्यूब माइनस ये माइनस। अब ये 9 हमारे पास जो फॉर्मूला वो देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देखो 3 इंटू ए, ये जो x है ये ए बी सी, ए का मान कितना 3x, यह 3x, y ये देखो y इंटू जेड, ये z का मान z ही है। वापस गुणा करके चेक करो, देखो 3 3 9 x y z। इसका मतलब अपन जो है ये मान निकला ए बी सी का, ये बिल्कुल सही। वापस लिख सकते हैं, देखो a बराबर 3x बी बराबर y और c बराबर z, ए बी सी। अब ये जो सात समीकरण ये अपने पास है, ये बड़ी वाली, इसका अपन को यूज करना है। ये सात समीकरण देखो 5 नंबर कोष्टक a प्लस बी प्लस सी कोष्टक, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी या माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो सरल समीकरण है इसका यूज हो रहा है। अब यहाँ पे अपन ए बी और सी के मान रखेंगे बराबर ए का मान देखिए 3x, यह 3x प्लस बी का मान यह देखो y, सी का मान है z। तो पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए अब मिडिल क्वेश्चन लगाइए, देखो ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस यह प्लस बी का मान क्या है अपने पास y, और ये y के ऊपर स्क्वायर प्लस सी का मान क्या है, सी का मान है z, तो z के ऊपर ये स्क्वायर आ गया। अब ये चिन्ह देखिए माइनस, ये आया है माइनस ए बी, ये देखो a 3x और इंटू, ध्यान दें दोनों के बीच में इंटू है, और b की वैल्यू है ये y। ध्यान से देखिए आगे क्या है, थोड़ा गैप रखेंगे बीच के अंदर ताकि साथ में नहीं हो, माइनस b, ये देखो b का है मान y इंटू c, ये c का है z, यह है z। फिर गैप रखेंगे माइनस c का वैल्यू है z इंटू a की वैल्यू देखिए 3x, यह 3x। तो इस प्रकार से हमें इसके अंदर a b c के मान रखने, वैल्यू रखनी है। अब सरल पहला क्वेश्चन देखो 3x प्लस y प्लस ये z। अब सरल करेंगे, देखो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यह देखो z स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको सरल किया। अब आगे क्या देखिए, माइनस या माइनस 3xy, यह 3xy, आगे देखो माइनस yz और माइनस यह माइनस 3 का 3 और zx लिखो चाहे xz लिखो, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने काम किया है ये हम कर रहे हैं इसके अंदर गुणनखंड, और ये गुणनखंड किए हैं और सरल समीकरण यूज अभी जो की है बड़े वाले प्रश्न में, वो सरल समीकरण नंबर 5 का यूज अपन ने इसके अंदर किया है। आज मैंने जो समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। खास बात जरूर ध्यान रखिए, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।